हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को एसएससीजीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीओ, टेट, पेट, पुलिस, रेलवे, आर्मी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, इसमें जो बेसिक मैथ पूछा जाता है, इसको हम पढ़ा रहे हैं। अब तक हम बेसिक मैथ में संख्या एवं संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाना, ऐकिक नियम, घातांक एवं करणी, अनुपात एवं समानुपात को पढ़ा चुके हैं। आज हम बेटा आप लोगों को अगला टॉपिक जो है प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत होता क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, इन सब के विषय में हम आपको आज बताएंगे। इसके प्रमुख रूल क्या है और कुछ सवाल भी आपको हम आज बताएंगे। यानी आज हम प्रतिशत से संबंधित जितनी भी बेसिक चीजें हैं आज मैं आपको बता दूंगा। आज के बाद फिर प्रतिशत को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई शक नहीं रह जाएगा। तो प्रतिशत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है बेटा? प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिधन शत बराबर प्रतिशत की, यानी प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन शत, यानी प्रति माने 100 माने 100, यानी प्रतिधन शत बराबर प्रतिशत, अर्थात 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहा जाता है। 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहा जाता है। जैसे अगर कोई कह दे 25% का अर्थ क्या है, यानी 100 में 25। ठीक है। 40% का अर्थ क्या है, 100 में 40। 15% का अर्थ क्या है, 100 में 15। तो समझ गए। अब प्रतिशत से संबंधित इससे पहला प्रमुख बिंदु है कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। इसे प्रायः x% से व्यक्त करते हैं। क्या बता? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे बेटा मान लें हम 17%। हाँ, प्रतिशत का चिन्ह यही होता है बेटा, ये प्रतिशत का चिन्ह है, सिंबल है प्रतिशत का। तो जिस 17% का अर्थ क्या हुआ, 17% का अर्थ हुआ 17/100। जैसे 25% है तो 25% का अर्थ क्या हुआ, 25/100। इसीलिए हमने कहा प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो। तो देखिए 17% है, 17 का हर क्या है, 100। 25% है, 25 हर क्या है, 100। यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, और इसे हम x% से व्यक्त करते हैं। जैसे 17% है, 25%। दूसरा पॉइंट है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उससे में 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे अगर कोई भिन्न दिया हो बेटा और इस भिन्न को आपको किस में बनाना हो, प्रतिशत में बनाना हो, तो क्या करेंगे? तो उसको प्रतिशत में बनाना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज करिए कह दिया जाए कि 2/5। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें कितने गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3/5। अब इसको हमें किस में बनाना है, प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 20 हम में 100, यानी 3 × 20, 20 3 60%। समझ गया कि नहीं? ये चीज हुआ। जैसे हम कह रहे 15% है, 15% को भी अगर हमें बदलना हो भिन्न में, 15% क्या कह सकते हैं, 15/100, 15/100। अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। 5 3 15, 5 20 में 100, क्या आया, 3/20। देखिए
अब हम 15% को भिन्न में भी बदल सकते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं, ये चीज हुआ। और अगला पॉइंट क्या है, किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो उसमें हम 100 का क्या करते हैं, भाग दे देते। जैसे 400 का 25%, जैसे मान लीजिए हम कह दें 400 का 25%। तो किसी प्रतिशत को, अब 400 को हमें जो है भिन्न में बदलना है, तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, मान लीजिए 400 है, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो इसमें हम कितने भाग दे देंगे, 100 का। क्या हो जाएगा, 400 गुणे 25 के बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 25 चौका 100। जैसे कह दें कि 400 का 75% यह निकालना है, इसको क्या कहेंगे, 400 गुणे 75 के बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का गुणा हम 75 में करेंगे तो 4 25 20 की जीरो, 4 7 28 2 20। तो 400 का 75% कितना हुआ, 300 हुआ। समझ में आया बात। और अगला पॉइंट क्या है, जैसे यक्स का अगर हमें वाई प्रतिशत निकालना हो कि यक्स का वाई प्रतिशत क्या होगा, ये बहुत सरल तरीका बेटा। यक्स का अगर वाई प्रतिशत निकालना तो इसको क्या करेंगे, यक्स गुणे वाई के बटे 100, अर्थात यक्स वाई के बटा 100। समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और रूल और हम नियम के साथ कुछ सवाल और बताते हैं। जैसे एक सवाल है, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है। जैसे यह लगाना है, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इसका क्या होगा बेटा, यक्स गुणे वाई के बटा 100, अर्थात यक्स वाई के बटा 100। इसी प्रकार जैसे आपका है, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, सॉरी यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, क्या हो जाएगा, यक्स के बटे वाई गुणे 100। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसको क्या लिखेंगे, यक्स के बटे वाई गुणे 100। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 18 के बटे क्या कर देंगे, 90 गुणे 100। अब इसको काट दो बेटा, 18 एक का 18, 18 25 90, और 5 दूनी 10, कितना आया। जैसे और भी कह दें कि 50 200 का कितना प्रतिशत है, इसको क्या लिखे हुए, 50 के बटे 200, 50 के बटे 200 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 25 में 50, यानी कै परसेंट हुआ, 25%। तो कभी भी इस तरह का सवाल पूछे 50 200 का कितने प्रतिशत है, इसके बटे एक करके हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे 72 रुपए का 6 सही 1/4% होगा, 72 रुपए का 6 सही 1/4% होगा। पहला ऑप्शन है 9/2, दूसरा ऑप्शन है 7/2, तीसरा ऑप्शन है 5/2, और चौथा ऑप्शन है 1 सही 1 बटा। इसको हल करने के लिए क्या करते बेटा, कि इसका तरीका यही है कि 72 गुणे 6 सही 1/4 है ना, तो 6 चौक 24, यही 6 सही 1/4 है, तो 72 गुणे 6 चौक 24 है 25/4, और इसमें हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। अब इसको काटिए, 25 चौका 100, 72 के बटे 4 गुणे 4, इसको काटिए, तो 4 1 का 4 बचा 3, 4 8 32, 18/4, 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना आया 9/2। इसमें
पहला ऑप्शन सही है 9/2। इस तरह के जब भी सवाल आए तो क्या करना चाहिए, जैसे 72 का 6 से 1/4 पूछा है तो पहले 72 गुणे 6 से 1/4 थे, 6 से 24 एक 25/4 कर लेंगे, फिर इसमें हम 100 का भाग भी देंगे, उसके बाद हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल है, वह संख्या होगी जिसका 12 सही 1/2% कितना दिया है 80। तो माना वह संख्या क्या है, यक्स है। माना संख्या क्या है बेटा, यक्स है। इसी यक्स का जो है 12 सही 1/2% कितना दिया है 80, यानी यक्स गुणे 12 सही 1/2% बराबर क्या दिया है 80। यक्स वैसे है, गुणे 12 दूनी है 24, एक 25/2। अब यहाँ आप चूंकि परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे बराबर 80 के। अब इसको काट दो, 25 चौका 100, तो क्या आया, यक्स गुणे 1/4 दूनी 8 बराबर 80 के। इसके बटे 1 करके तेरे गुणा करेंगे तो यक्स का तो यक्स ही होगा, यक्स का यक्स हुआ, फिर 80 का गुणा किस में कर देंगे 8 में, क्या हो जाएगा 8 शून्य शून्य और 8 कितना आया 640, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए किस पे खर्च कर दिया, पुस्तकों पर खर्च कर दिया। तो बताइए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया, 20%, 10%, 40% और 0.5%। इस तरह के जब भी सवाल आए बेटा तो चूंकि जितना उसके पास राशि था उसमें से उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किया, कितना प्रतिशत खर्च किया, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे 50 के बटे 250, क्योंकि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। 50 के बटे 250 गुणे 100। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 दूना 50, 2 गुणे 10 कितना आया 20%। इसमें कौन सी विकल्प सही है, विकल्प नंबर 1 सही है, ए सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। परीक्षा में कितने फेल हुए 35%, और कुल कितने छात्र परीक्षा दिए थे 260 छात्र परीक्षा दिए थे। पहले 260 छात्र जो परीक्षा दिए उस 260 में फेल कितने हुए 35%। पहले हम 260 का 35% निकाल लेंगे, जितना आएगा उसी को हम 260 में से घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कुल कितने छात्र पास हुए। पहले फेल होने वाले को छात्र में निकालेंगे तो 260 गुणे 35 के बटा 100। अब इसको काटिए तो क्या होगा बेटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पचे 10, 2 1 का 2, 2 3 6 और 5 सते 35, तो 13 गुणे 7, 13 सते 91 छात्र क्या हुए, ये तो फेल है। अब पास होने वाले छात्र की संख्या, पास होने वाले छात्र क्या होंगे, 260 में से बेटा हम यही 91 को 10 में से 1 गए 9, और यहां बचा 15 में से 9 गए 6, यानी 169 छात्र पास हुए, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर 20 रही। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां, जैसे कोई सेक्शन है कोई क्लास है उसमें 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, लड़कियां कितनी प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है बेटा वो नीचे होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 45 के बटा 30 गुणे 100।
तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 2 पचे 10 की क्या आया 3 गुणे 50, 50 तिया 150। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना निकला 150%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और अगला क्वेश्चन है 7, यक्स का मान निकालना है आता है 240 का 25% बराबर यक्स का 12 सही 1/2%। अब इसमें यक्स का मान आपको निकालना है, यक्स का मान निकालना है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही 150%। क्या देखिए किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो 45/30 गुणे 100 कर देंगे, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 2 का हमने भाग दिया 100 में 50, 50 तिया 150। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, यक्स का मान निकालें 240 का 25%। 240 का 25% जो है यक्स के 12.5% के बराबर है। तब इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम 240 का 25% निकाल लिया, 240 गुणे 25 के बटा 100, तो 25 का 25, 25 का 100 और यहाँ भाग दे दिए 4 छक 24, कितना आया 60। तो 240 का 25% कितना निकला 60। अब इसमें कहा है फिर यक्स का 12.5%, यक्स गुणे 12 सही 1/2% बराबर 60। तो हो जाएगा यक्स गुणे 12 दूनी 24, 25 के बटा 2 गुणे 100 बराबर 60। अब इसको काटो पता 25 चौका 100, क्या है आपका यक्स के बटे यक्स ऊपर यक्स बचा है, नीचे 4 दूनी 8 बराबर 60 बटा 1 करके 13 गुणा करेंगे तो यक्स का यक्स बराबर 60 गुणे 8, 60 में 8 गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य 8 छः 48, 480, यानी आपका विकल्प नंबर सी सही है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।